उत्तराखंड के हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। घरों के आसपास हाथियों की चहलकदमी से लोगों में डर का माहौल है और वो अब वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खेतों और हाईवे से होते हुए हाथियों का झुंड अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हाथियों की चिंगार से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें हरिद्वार के जगदीशपुर की है, जहां 4 हाथी सड़क पर घूमते दिखे। इस झुंड में से एक हाथी एक गैराज में घुस गया। ओ भाई, ये नुकसान करेगा भाई। स्थानीय लोगों को डर सता रहा था कि हाथी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। हाथी लोगों की आवाज सुनकर भाग भी रहे हैं। ये हाथी भी किसी की आवाज सुनकर भागा और गिर गया। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त आसपास कोई नहीं था। लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों की आवाजाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। दिल कब दगा दे देगा, किसी को इसके बारे में नहीं पता। इस बार चलते चलते अचानक मौत का वीडियो मथुरा से सामने आया है, जिसमें एक कार का ड्राइवर सड़क पर गिरते हुए दिख रहा है। लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही गेट के बाहर निकला, पहले थोड़ा लड़खड़ाया। 2 कदम आगे बढ़ते ही शरीर ने नियंत्रण खो दिया और कार ड्राइवर मुंह के बल सड़क पर गिर गया। ड्राइवर के गिरते ही वहां मौजूद व्यक्ति पास पहुंचा। घर के अंदर से दूसरा व्यक्ति तेजी से दौड़ा आया और दोनों मिलकर ड्राइवर को उठाने लगे, लेकिन उसे उठाने में मुश्किलें आ रही थी क्योंकि कार ड्राइवर बेहोश हो चुका था। शरीर नियंत्रण खो चुका था। काफी मशक्कत के बाद दोनों ने उसे उठाया और पीठ के बल लिटा दिया। कुछ ही मिनट के अंदर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक का शिकार ये व्यक्ति आगरा निवासी रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी की कार चलाता था। रविवार शाम कार लेकर मथुरा आया था। जैसे ही वो लौटने लगा, दिल ने दगा दे दिया और सड़क पर गिरकर दम तोड़ दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने मंच पर ही धक्का मुक्की करने लगे। मंच पर खड़े कुछ लोगों ने हंगामा कर रहे युवक को धक्का दे दिया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और धक्का देने वालों का विरोध करता रहा। मंच पर मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने ये बवाल हो रहा था, लेकिन विजय सिन्हा की अपील का कोई असर नहीं हुआ। लोग नारेबाजी करते रहे। विवाद की वजह राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का बयान था। जैसे ही धर्मशीला गुप्ता ने मंच से निर्दलीय पूर्व विधायक बेबी कुमारी को जीत की अग्रिम बधाई दी, दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। कोई भी प्रत्याशी का टिकट तय नहीं हुआ है, तो धर्मशीला गुप्ता जो नाम ले रही है वो सरासर गलत है। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। बवाल बढ़ता देख धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि जबान फिसल गई थी। माफी मांगने के बाद हंगामा शांत हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यायपालिका के पूर्व जजों के बीच टकराव गहरा हो गया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के लिए अमित शाह के बयान पर 18 पूर्व जजों ने आलोचना की थी, जिसका जवाब 50 पूर्व जजों ने एक खुला पत्र लिखकर दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सलवा जुर्म फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद 18 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखकर शाह की आलोचना की थी। अब जवाब में 50 पूर्व जजों ने पत्र लिखकर कहा है कि यह गलत परंपरा बन गई है कि हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं। पूर्व जजों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं और उसे न्यायिक स्वतंत्रता का रंग देने की कोशिश करते हैं। चिट्ठी लिखने वाले जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी और जस्टिस एमआर शाह जैसे नाम शामिल हैं।